नमस्ते दोस्तों, मैं सुनीता तिवारी ग्वालियर मध्य प्रदेश से हूँ। मेरी ध्यान यात्रा को 1.5 साल कंप्लीट हुआ है और मेरे ध्यान में आने का भी बड़ा विचित्र सी स्टोरी है। मेरे एक परिचित बुजुर्ग मित्र थे, बुजुर्ग काफ़ी थे, अब तो ही इज़ नो मोर नाउ। उन्होंने मुझे थोड़ा डल स्थिति में देखकर एक बार कहा था, सुनीता जी आप ध्यान किया कीजिए। उस बात को आई गई हो गई और मैं ध्यान को बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट समझती थी, कैसे किया जाता होगा, कैसे क्या, कुछ भी पता नहीं था। उस बात को काफ़ी समय हो गया, वो सज्जन भी नहीं है अब। इसके बाद क्या हुआ, 2020 जून में कोविड के अटैक से मेरे हस्बैंड ग्रसित हुए और उस समय सिचुएशन ये थी कि बिल्कुल चटपट मौतें हो रही थी। हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन नहीं थी अवेलेबल, लोग हॉस्पिटल्स अपने पेशेंट्स को दूसरे हॉस्पिटल के दरवाजे छोड़ जा रहे थे, ये सिचुएशन थी। ऐसे कॉम्प्लिकेटेड समय में कहीं से किसी तरह से एक सीट सुपर स्पेशलिटी में ग्वालियर में अरेंज हो गई, जिसकी विशेषता यह है कि वो चूँकि सेंट्रल गवर्नमेंट से गवर्न होता है तो कहीं भी ऑक्सीजन ख़त्म हो जाए वहाँ ऑक्सीजन अवेलेबल रहती है। वहाँ 6-7 दिन मिस्टर रहे और ये स्थिति हो गई निगेटिविटी से उनकी कि वो फ़ोन पर रोते थे कि मुझे घर बुला लो। जैसे तैसे एक सीट मैनेज हुई थी और कैसे क्या होगा, तो बड़ी अनप्लेजेंट सिचुएशन थी। मन में बेचैनी भी ओबियस है थी, भले मुझे भरोसा था कि कुछ गलत नहीं होगा मेरे साथ, पर फिर भी सब तरह के थॉट्स आते ही हैं। उस समय जब मैं घर में थी तो एकांत देख के एकदम बैठ जाया करती थी शांत, कि मुझे मेडिटेशन करना है, ये विचार आया। जानती कुछ नहीं थी, बस ये कि विचार नहीं करना है, और बैठ जाती थी। तो ये कहावत बिल्कुल सच है कि जहाँ चाह वहाँ राह। तो मोबाइल पे अचानक मोबाइल चलाते चलाते मुझे यूट्यूब पे दीप्ति मैम का एक प्रेगनेंसी का है, शायद आत्मा की यात्रा या क्या, तो वो वीडियो मिला। उसने मुझे बहुत इंस्पायर किया और वहीं से मेरी ये ध्यान वाली जर्नी शुरू हुई। मैंने खोजना चाहा भाई ऐसी क्या चीज़ है, तब मुझे ये आनापानसती ध्यान मिला और आनापानसती ध्यान को समझने की कोशिश करते करते मैं पीएमसी चैनल से जुड़ गई, उसे सब्सक्राइब किया मैंने। और जैसी ज़रूरत होती है ग्रोथ के लिए मुझे धीरे धीरे वीडियोस मिलने लग गए। उसी समय बुद्ध बनो शुरू हुआ, 15 या कितना था याद नहीं आ रहा मुझे, तो मैंने बुद्ध बनो ज्वाइन किया। उसके बाद एक के बाद एक, बुद्ध बनो के बाद जेटीटीपी के बाद न्यू एनर्जी, एसेंशन, सेथ विजडम, और भी 1-2 मेडिटेशन के कार्यक्रम हुए हैं, वो मैंने किया। शुरुआत में ही जब मैं शुरू के 5-7 दिनों में हाथ पैर मार रही थी, इसको समझने की कोशिश कर रही थी, तभी इतना तो मुझे अंदाज हो गया कि बस इसे करने के बाद मुझे एक अंदरूनी खुशी, एक अच्छा सा एहसास तो मिलता है। उसके साथ मेरी लगन बढ़ती गई कि कुछ तो है इसमें, कुछ तो है और मुझे इसे कंटिन्यू रखना है। तो दोस्तों, एक भी दिन का मेरा गैप नहीं है, भले मैंने 10 मिनट किया हो। शुरू में तो 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, चूँकि मन लगता नहीं था और बार बार पता नहीं कहीं से इंट्यूशन थी कि करो, कोशिश करो, तो मैं करती रही और धीरे धीरे, बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगा, जुड़ गई मैं इससे। और तब से जो जुड़ी हूँ तो अब कभी गैप का तो सवाल ही नहीं है। कम कर लूँ, कोई ऐसी समस्या है, नहीं टाइम है तो बहुत कम कर लूँ, लेकिन ऑलमोस्ट वैसे 1-2 घंटे तो मेरा हो ही जाता है।
और इससे देखो स्वार्थी है हर इंसान, मैंने भी शायद इसलिए ज़्यादा उससे जुड़ी हूँ कि क्योंकि मेरे बहुत से हेल्थ इश्यूज इससे रिजॉल्व हुए। मुझे पिछली गर्मियों में पता नहीं क्यों बड़ा पैरों में बेचैनी, पैर पटकना, रात में नींद नहीं आना, कई इश्यूज थे। और इससे भी पहले मेरा जो फर्स्ट बेबी हुआ, ये समझ लीजिए कम से कम 40 साल पहले की बात है, तब मुझे प्रेगनेंसी के दौरान प्रेशर पाइल्स हुए थे। कभी कभार 2-4 बार, कभी खाने में ज़्यादा गड़बड़ हो जाए, क्योंकि तला भुना तो अच्छा लगता ही रहा है, तो तकलीफ बढ़ जाती थी। 2-3 बार ब्लीडिंग भी हुई। बड़ी घबराहट सी लगती थी उस समय कि कैसे क्या ये समस्या आ गई है। लेकिन दोस्तों, आप विश्वास नहीं करेंगे, ध्यान शुरू करते ही विदिन 7 डेज ये समस्या कहाँ है मुझे पता ही नहीं है आज तक। और जब आदमी को फायदा होता है तो अपने आप विश्वास बढ़ता है। मेरी नींद की समस्या भी खत्म हो गई। कभी कभार होता है नींद नहीं आती, मेडिटेशन कर लो तो फुल एनर्जी आ जाती है, कोई घबराहट नहीं होती कि नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, आएगी, अगले दिन अच्छे से आएगी। और उतनी एनर्जी जो सो के मिलती वो हमें मेडिटेशन से मिल गई, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वैसे तो ऐसा होता नहीं है, रेयरली कभी हुआ, जैसे यहाँ आई, प्लेस चेंज हुआ, जर्नी करके आई, तो कोई बात नहीं, रात को मेडिटेशन किया था, उससे एनर्जी आ गई, नहीं नींद आ रही होगी, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। पैरों का पटकना, दर्द सब खत्म। मुझे साइटिका पेन था, बहुत बुरी तरह से उससे तकलीफ होती थी, और एक पैर में लेफ्ट में ज़्यादा और राइट में कम, लेकिन लेफ्ट का बहुत ना के बराबर कुछ बचा होगा। वो 2-1 दिन में मुझे लगता है यहाँ से जाते ही वो भी समाप्त हो जाएगा। मैं ऑलमोस्ट फ्री हूँ सारी समस्याओं से जो भी थी। तो हेल्थ इश्यूज जो रिजॉल्व हुए, अब तो मैं गदगद हूँ। नहीं तो मुझे तो ये लगता था कि इस एज में जाके ये समस्याएं हैं तो आगे तो फिर कठिनाई ही कठिनाई है। पर दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है। भले एज आपकी बढ़ रही है, कुछ भी है, आप शुरू कीजिए बस एक बार, फिर आप छोड़ नहीं पाएंगे। अगर आपने उसे पकड़ लिया तो छोड़ नहीं सकते आप, ये तो मैं कह सकती हूँ। और मैं तो इससे बहुत प्रसन्न हूँ। मन शांत रहता है, हर समय आनंद की स्थिति में रहती हूँ, दुख और चिंता तो छू के भी नहीं जाता। बस मुझे तो इंतजार इस चीज़ का है कि कब ये सैटेलाइट चैनल बने और घर घर तक सत्य का दर्शन पहुँचे, सबको फायदा हो जैसे मुझे हुआ है। तो ये रोशनी सबको मिलनी चाहिए, सब तक पहुँचे। उससे पहले जब मैंने ये ध्यान शुरू किया तो चूँकि मैं जल्दी उठ जाती हूँ, ये तो मेरी आदत रही है, कुछ समय के बाद मैंने नहाना भी शुरू कर दिया सुबह के समय। तो पहले चाय वाय पीना, इन सब कारणों से मैं 3:30 बजे करीब उठने लग गई। अब मैं उठती, कभी मोबाइल देख रही हूँ, कभी मैंने थोड़ा खड़बड़ आवाज़ होती, तो मिस्टर को बहुत ऑब्जेक्शन होता कि तुम डिस्टर्ब करती हो। मैं अपना सामान लेके दूसरे कमरे में चली जाती मेडिटेशन करने के लिए। बेटा भी बहुत मजाक बनाता, हस्बैंड और बेटा दोनों मिलके मेरा मजाक बनाया करते। लेकिन मैं, चूँकि मुझे फ़ायदा समझ में आने लगा था, तो मैं ऐसी डिटरमिन थी कि ध्यान तो नहीं छोड़ूंगी मैं। बनाते रहे मजाक, धीरे धीरे हस्बैंड को उत्सुकता हुई ये है क्या चीज़। और उसी ड्यूरेशन में ऋषिकेश जाने का हो गया ध्यान महाकुंभ का। मेरे साथ में मेरे भाई भाभी जाने वाले थे ऋषिकेश, लेकिन भतीजे ने कहा कि कोरोना बहुत फैल रहा है, तो उन लोगों ने कैंसिल कराया, मैंने मना कर दिया। और मैं डिटरमिन कि मुझे तो जाना ही है। अब मिस्टर परेशान कि अकेले कभी कहीं गई नहीं है, ऐसे कहाँ पहुँचेगी क्या। खैर उन्होंने कहा कि चलो मैं चलता हूँ। जब देखा कि ये नहीं मानेगी तो वो साथ हो लिए। वहाँ जाकर के जो उनने देखा कि अच्छे अच्छे वेल क्वालिफाइड लोग हैं और कुछ तो ये है, तो कुछ तो वहाँ से वो इंस्पायर हुए। दूसरा, उनने जब कोशिश की तो उनका भी जुड़ना हो गया, और लकीली वो ध्यान बराबर करने लग गए हैं। सूरत में भी मेरे साथ गए,
और यहाँ भी आए हैं वो। उतना मेरे जितना ना सही, लेकिन फिर भी काफ़ी चेंज है। वो एक भी दिन अब गैप तो नहीं उनका होता है, नहा धो के भले ना बैठे, पर करते ज़रूर हैं और समझ में आ रहा है। और थोड़ा कुछ उन्हें भी उनके लेफ़्ट लेग में कुछ घुटने में इशू था, जिसमें वो बता रहे हैं कि उनको लाभ है। तो वो तो जुड़ चुके हैं पूरी तरह से, मुझे भरोसा है। और जब वो जुड़ गए तो धीरे धीरे सब पटरी पे आ जाएंगे। बेटा वगैरह को भी समझ में आएगा कि जो पापा मजाक बनाते थे अब पापा खुद कर रहे हैं। ताज्जुब भी होता है उन लोगों को। इस मामले में दोस्तों शाकाहारी होना बहुत ज़रूरी है। लहसुन का छोड़ना, मशरूम का छोड़ना, ये मैंने खुद भी किया है। मेरा भाई को कमर का ऑपरेशन होना था, स्पाइन का। वो ग्वालियर आया, कुछ जांच वगैरह करानी थी। मैंने उसे ध्यान बताया, थोड़ा समझ में भी आया, पकड़ा भी, लेकिन फ़ायदा भी हुआ उसका। ये स्पाइन का ऑपरेशन टल गया। लेकिन अब हर व्यक्ति उतना सिंसियर नहीं होता है, यही कहूँगी मैं। उनका लहसुन खाना जारी रहा, क्योंकि मेरी फैमिली हिस्ट्री में हार्ट प्रॉब्लम रही है। मेरे सारे चाचा लोग हार्ट की ट्रबल से गए हैं, मेरे फादर हार्ट पेशेंट रहे हैं, बुआ गई हैं, दादी को भी थी। तो वो लोग लहसुन खाते ही खाते हैं। इसके अलावा एग भी खाता है वो भाई। तो चूंकि उन्होंने परहेज नहीं किया तो अब उनकी समस्याएं बढ़ रही हैं। कमर में तो फ़ायदा है और वो एक्सेप्ट करता है कि नहीं फ़ायदा हुआ है, पर ठीक है, जब आप नहीं मानेंगे तो स्थिति उनकी अब फिर प्रॉब्लम इश्यूज़ होने शुरू हो गए। तो दोस्तों मेरा कहना ये है कि अगर आप ध्यान में उतर रहे हैं तो पूरी सावधानी से उतरें। और कोई बड़ी कठिन बात नहीं है शाकाहारी होना। किसी जीव को जब हम मारेंगे तो कहीं ना कहीं हमें उसकी जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। तो दोस्तों शाकाहार को अपनाइए और फिर इसके बाद आप देखिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो मेरा आप सभी से यही अनुरोध है, ध्यान करें, ज़रूर करें। इससे सरल सहज विधि नहीं है, इसे ज़रूर अपनाएं और अपने जीवन में शारीरिक, मानसिक, इमोशनल सभी तरह के इश्यूज़ आपके रिजॉल्व होंगे, ज़रूर होंगे। ये मेरी कामना है। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।